सलाम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसने बचपन में हमारे दिमाग के साथ तो हम बिस्तरी की सो की, लेकिन आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। जी हाँ, मूवीज मेड अवर चाइल्डहुड ऑसम में आज हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी मूवी सूर्यवंशम। ख़वातीनो हजरात, ये वो मूवी है जिससे आप किसी का भी सच्चे या झूठे होने का टेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी से पूछो कि हाँ भाई सूर्यवंशम देखी है या नहीं, और वो बोल दे कि नहीं देखी, तो समझ जाना कि झूठ बोल रहा है। भाई मैं बता रहा हूँ, कोई नार्को टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। इस मूवी ने बाकी मूवीज़ की तरह फिज़िक्स की धज्जियाँ तो उड़ाई सो उड़ाई, लेकिन जेनेटिक्स और बायोलॉजी को भी नहीं छोड़ा। यार भाई जुड़वा होते हैं, बहनें जुड़वा होती हैं, ये कौन सी साइंस है कि बाप बेटा जुड़वा। खैर आजकल के दौर में अगर रेस 3 जैसी फिल्म बन सकती है तो ये तो फिर भी 20 साल पुरानी फिल्म है। फिल्म में है दो ठाकुर, एक ये और दूसरा ये। एक जो है वो गरीबों में कंबल बांटता है और दूसरा उनकी बेटियों के साथ। बाकी सब छोड़ो यार, मुझे तुम ये बताओ कि इस तरीके से परफ्यूम कौन लगाता है, ऐसे अजीब तरीके से। उसके बाद आता है ये सिंघम और शक्ति कपूर का मिक्सचर इंस्पेक्टर, जिसको अपनी एक्टिंग की वजह से 4 ऑस्कर, 8 आईफा और 15 फिल्म फेयर मिल चुके हैं। कौन है ये भानु प्रताप ठाकुर? एसपी है? डीएसपी है? कौन? मुझे ये खाकी वर्दी सरपंचों की मेहरबानी से नहीं मिली है, कानून की पढ़ाई करने के। हाँ, मैंने तो सुना है कि हेथ लेजर ने जोकर का कैरेक्टर करने से पहले इन्हीं के साथ 6 महीने ट्रेनिंग की थी। वेल डन सर, जब इन जैसों को फिल्म फेयर मिल सकता है तो आपको तो फिर भी 15-20 और मिलने चाहिए। फिर फिल्म में एंट्री होती है ठाकुर भानु प्रताप के सबसे छोटे और जुड़वा बेटे हीरा ठाकुर की। क्या कमाल किया भाई नेटफ्लिक्स ने डार्क बना के। यहाँ बॉलीवुड ने 20 साल पहले आपको ऐसी चीज़ दिखा दी जिसका डार्क से कोई मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। अब यार हीरा की ज़िंदगी में जो है ना बड़े झोल होते हैं। उसका बाप और उसके भाई उसको कुछ खास इज्जत देते नहीं। बच्ची भी बचपन से साथ होती है, लेकिन जवानी में आकर जो है ना वो भी फ्रेंड जोन कर देती है। क्यों अपनी जान लेना चाहती हो? अब तो हमारी शादी भी तय हो गई थी। इसीलिए मरना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ शादी करने से बच सकूं। तो मतलब तुम्हें हीरा से प्यार नहीं है गौरी? प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? बेचारा हीरा जो अपने आप को दानियाल समझता था, बाद में पता चलता है ये तो साला आसिम अजहर निकला। लेकिन फिर हीरा की लाइफ में एंट्री होती है एक अदद मानो की, राधा की, उसके बेशरम और ठरकी अंकल की, और उसके बाप ऐसी भी प्रद्युमन की। राधा पहले तो उससे कुत्तों की तरह काम करवाती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये साला तो अपने घर में ही मजदूर लगा हुआ है, मतलब ठाकुर साहब का बेटा है, तो उसके संस्कार देखकर उससे इम्प्रेस होने लगती है। वहाँ दूसरा ठाकुर पूरे गांव में अपनी कुत्ते वाली करवाने का गुस्सा अपने बाप दादा की तस्वीरों पर उतारता है। शर्म करो कमीनो, दौलत तो ढेर सारी छोड़ गए, मगर इज्जत मुट्ठी भर नहीं छोड़ी। I can't handle this scene यार। और ठाकुर भानु प्रताप से बदला लेने के लिए अपने बेटे की शादी एसीवी प्रद्युमन की बेटी राधा से तय कर देता है। ओए होए, कहानी में ट्विस्ट, वहाँ राधा और हीरा में तब तक जन्मों के बंधन बन चुके होते हैं। वाह हीरा भाई, एक बच्ची अभी गई नहीं, आपने दूसरी पटा ली, वो भी 55 साल की उम्र में। कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं? हीरा पान के पत्तों में राधा को शगुन बेचता है। देखो आजकल के आशिकों, देखो उस जमाने में प्रपोज करना कितना मुश्किल था, साला पान के पत्तों तक को स्विमिंग सिखानी पड़ती थी। राधा जैसे ही अपने घर पहुंचती है, देखती है उसके घर में उसी को बिना बताए उसी की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। वो अपनी माँ को एडमिरल अलादीन वाला इशारा करके हीरा को खत लिखती है कि सोनिया मैनू इत्थों ले जा। हीरा साला जिसको खुद को खत भी पढ़ना नहीं आता, उसको बच्ची खत लिख रही है कि मुझे यहाँ से लेकर जा। कसम से मीटर शॉर्ट हो रहा है मेरा, अगला सीन में नहीं देख सकता, तुम लोग ही देखो और अपने रिस्क पर देखना। शायद बहुत दिनों के बाद देखने की वजह से तुम्हारी किडनी में हार्ट अटैक ना हो जाए। पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है। हाँ भाई देख लिया, मुबारक हो यार, अभी तक जिंदा हो। चलो फिर आगे की बकचोदी बर्दाश्त कर ही लोगे तुम। हाँ भाई अब शादी हो गई,
हमने तुमसे दूरी इख्तियार कर ली, हमने तुम्हें अपनी बरादरी से निकाला। कहने की बिला। तुम हमारे यहाँ चार दीवारी में दाखिल नहीं हो सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते, क्या कहने, हम तुम्हें अपने बराबर का समझते ही नहीं। बेशक बेशक, क्या कहने की बिला। देखिए लोग, हम दोनों एक साथ भागे हैं, ठीक है, और अब इनका कोई गलती नहीं है, मेरा गलती है कि हम इनको लेके भागे हैं, ठीक है। अगर मरना चाहते हैं तो नहीं। अब मसला है जॉब का, मतलब शादी करने के बाद जॉब की तो पहले ज़रूरत, फिर शादी हो। यार चल क्या रहा है यार, समझ नहीं आ रही बात मुझे। एक तो ये बार बार हर जगह पर जॉब क्यों आ जाती है। इंजीनियर हूँ मैं, इसलिए मेरे मज़े लेते हो ना तुम लोग। शर्म करो, शर्म। इंजीनियर की बद्दुआ लगेगी, मजलूम होते हैं इंजीनियर, शर्म करो कुछ। फिर कुछ टाइम बाद हीरा को जॉब मिल जाती है, वो भी मजदूरी की। और जब मजदूरी करने के बाद उसका सेठ उसको जाके पैसे देता है, तो वो सोचता है यार ये पैसे भी मिलते हैं मजदूरी के, मैं तो फ्री में ही करता था अपने घर में। और पैसे आकर अपनी बीवी को दिखाता है और कहता है ये। वो लोग पहले मुझे 1000 दे रहे थे, मैंने कहा इससे मेरा क्या होगा, मेरा बहुत खर्चा, मुझे 1 नहीं 500 चाहिए, तो वो लोग मुझे 500 रुपये दिए। What the... यार इसको फिर से सुनते हैं, मुझे यकीन नहीं आया अभी भी, इसको फिर से सुनते हैं। वो लोग पहले मुझे 1000 दे रहे थे, मैंने कहा इससे मेरा क्या होगा, मेरा बहुत खर्चा, मुझे 1 नहीं 500 चाहिए, तो वो लोग मुझे 500 रुपये दिए। अजीब इंसान है यार। मुझे अगर कोई 1000 रुपए देता तो मैं उसको कहता कि भाई मुझे 2000 दे, इतनी सारी मजदूरी की है। और ये इसको जो 1000 मिल रहा है उसको कह रहा है कि मुझे 500 चाहिए। यार ये कहाँ से आए। फिर एक दिन उसकी बीवी राधा इतनी दूर से उसको मजदूरी करते हुए देख लेती है, लिटरली इतनी दूर से। साली की आंखें हैं या टेलीस्कोप। बस भाई ये मंजर देखकर कादर खान उसको बोलता है, भाई तू मुझसे 2.5% ब्याज पे कर्जा ले ले और बस लेकर चला। और बस फिर एक ऐसा गाना शुरू होता है जिसके सामने दुनिया के सारे मोटिवेशनल स्पीकर फेल हो जाते हैं। जी हाँ, इस गाने में हीरा बस चलाना शुरू करता है और उसकी बीवी पढ़ाई करना शुरू करती है। और आहिस्ता 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 बसें बढ़ती जाती हैं। बीवी उसकी कलेक्टर बन जाती है, उनका एक बेटा हो जाता है, वो बड़ा भी हो जाता है। और हीरा ठाकुर एक बस से इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर देता है कि खुद भी गरीबों में कपड़े बांटने लगता है। सिर्फ 6 से 7 मिनट पहले यार ये बंदा बोरियां उठाकर मजदूरी कर रहा था, और अब करो भाई अब बर्दाश्त, इसको करना पड़ेगा तुम्हें बर्दाश्त। सूर्यवंशम देखनी है ना तुम्हें। हीरा ठाकुर है ये, हीरा ठाकुर, ठाकुर भानु प्रताप का जुड़वा बेटा, जुड़वा बेटा, बिल्कुल सही कहा मैंने। चलो भाई कहानी को बढ़ाते हैं आगे। गाना होता है खत्म और कहानी बढ़ती है आगे। और ठाकुर भानु प्रताप मिलते हैं अपने पोते से और उससे दोस्ती करके ऐसी अजीब अजीब जगहों पर उसे ले जाते हैं। देखो बेटा देखो, ऐसे ही बच्चे अगवा होते हैं, ख्याल करो कुछ। वहाँ गौरी के शोहर का निकल जाता है दिवालिया और हीरा से मदद मांगने आती है। और वहाँ हीरा की बीवी उससे कर देती है पुराना हिसाब चुकता। अब बताओ, पढ़ी लिखी बेवकूफ कौन है, मैं या तुम? वहाँ हीरा अपनी हॉस्पिटल का उद्घाटन करता है। अबे यार इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, मुझे ये बता दो। प्रोफेसर को तो नहीं ज्वाइन कर लिया इसने। और इस उद्घाटन में हीरा के भाई और उनकी माँ और यहाँ तक के ठाकुर साहब भी आते हैं, लेकिन एक दूसरे से ऐसे छुपते हैं जैसे नरगिस का मुजरा देखने आए हो। अब कहानी आ जाती है आखिरी मरहल में और हीरा को पता चलता है कि उसका बेटा उसके बाप से मिलने लगा है। तो एक दिन वो उसको खीर देता है कि ये जाकर अपने दोस्त को देना, यानी ठाकुर साहब को देना। जब ठाकुर साहब खीर अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं तो एक ऐसा सीन होता है कि गाड़ी में एक पुरस्कार हाथ खीर में डालता है, जहर। ओहो, कहानी में फिर से ट्विस्ट। घर जाकर ठाकुर साहब खीर खाने के मूड में होते हैं तो उनकी बीवी करती है उनकी मट्टी पलीत और कहती है कि देख, अब अपने बेटे को या अपना ले या तो अपने पोते से ऐसी अजीब अजीब जगहों पे मिलना छोड़ दे। सही बात है यार, इतना बड़ा ठाकुर बच्चों को ऐसी अजीब जगहों पे लेकर जा रहा है, क्या इज्जत रहेगी ख़ानदान में। इसी चक्कर में ठाकुर साहब ऐसे अजीब स्टाइल में खीर खाते हैं और उसके बाद हीरा को फ़ोन करते हैं कि वही जहर अपना काम दिखाती है और ठाकुर साहब के मुंह से पान पराग की पीक निकलती है। तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तभी वहाँ अपना विलन ठाकुर पहुँच जाता है, सबको बताता है कि खीर आखिर दी किसने थी। और वहीं उसी का कोई आदमी बताता है कि खीर तो हीरा ठाकुर की तरफ से आई थी। बस फिर
सब मिलकर हीरा ठाकुर को पकड़ लेते हैं और उसको मारने लगते हैं। और ऐसे ही विलन ठाकुर अपनी कटप्पा वाली तलवार लेकर आता है हीरा ठाकुर को मारने के लिए, कि वहां पहुंच जाते हैं अपने ठाकुर भानु प्रताप सिंह। तालियां यार, क्या एंट्री मारी है, जबरदस्त। और फिर आता है मोस्ट एपिक सीन ऑफ द मूवी। मार धाड़ मार धाड़ मार धाड़, और उसके बाद सब खत्म, पैसा हजम। और आखिरी सीन में सब हैप्पी फैमिली बनकर रीयूनाइट होते हैं और वियर्ड सा डांस करते करते ये मूवी हो जाती है ख़त्म। अब ज़रा 15 साल पीछे जाओ और याद करो जब ये मूवी रोज़ रोज़ देखकर भी बोर नहीं होते थे। हाय कितने होते थे नाम। खैर वो बचपन के दिन तो अब गुजर गए, लेकिन आज भी जब बचपन की बातें याद की जाएं तो मज़ा आ जाता है। अब बात सुनो, अब वीडियो की एंड तक आ गए हो, इसका मतलब वीडियो को तुमने एंजॉय किया है। तो अब मेरा भी कुछ हक बनता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। वीडियो को करो लाइक, नीचे अच्छा सा कमेंट करो। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इंशाल्लाह अगली दफ़ा कोई ऐसी ही मूवी जिसने हमारे बचपन को कभी ना कभी खूबसूरत बनाया हो लेकर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।